कलयुग की रातों की खामोशी में एक गूंज है जो हिमालय की गुफाओं, ऋषियों की ध्यानवस्था और भक्तों के दिलों में प्रतिध्वनित होती है। कल की आएंगे और उनके साथ प्रकट होगा देवदत्त, वह दिव्य अश्व जो लोकों की सीमाओं को तोड़ता है। लेकिन इससे पहले कि यह महाशक्ति पृथ्वी पर उतरे, 5 संकेत, 5 तुरहियां सूक्ष्म रूप से सुनाई देंगी। ये तुरहियां कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। जब धर्म लुप्त हो जाए, जब पृथ्वी कराहने लगे, जब धर्म के स्थान पर अधर्म बैठ जाए, तब ये संकेत प्रकट होते हैं। तुरही एक, सत्य का पतन। जब झूठ को ज्ञान कहा जाने लगे और सत्य को खतरनाक, तब पहली तुरही बजती है। न्याय बिकता है, पूजा दिखावा बन जाती है और विश्वास एक व्यापार। यही पहला संकेत है कि युग का संतुलन टूट चुका है। तुरही 2, प्रकृति की प्रतिक्रिया। जब पृथ्वी को मनुष्यों का बोझ असह्य लगने लगे, जब समुद्र अपने किनारे तोड़ दे, जब आकाश आग बरसाए, तब ये समझना चाहिए कि प्रकृति ने दूसरी तुरही बजा दी है। देवदत्त की आत्मा इन कंपन को अनुभव करती है और वह शांभल की ओर देखता है। तुरही 3, धर्म का अंधकार। जब बच्चे माता पिता का सम्मान छोड़ दें, जब गुरु भ्रष्ट हो जाएं, जब स्त्रियां वस्तु बन जाएं और जब लज्जा मूर्खता मानी जाए, तब तीसरी तुरही ध्वनित होती है। यह वह समय होता है जब कल्कि की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और उनका हाथ देवदत्त के गर्दन पर टिक जाता है। तुरही 4, भक्ति रहित धर्म। जब पूजा केवल दिखावा बन जाए, जब गुरु केवल पैसा मांगे, जब मंदिर सुनहरे हो जाए परंतु दिल खाली, तब चौथी तुरही सूक्ष्म लोकों में गूंजती है। ये संकेत है कि आस्था खो चुकी है और आत्मा प्यास से तड़प रही है। तुरही 5, छाया का अवतरण। 5वीं तुरही की कोई आवाज नहीं होती, ये मौन होती है। ये संकेत है कि अब समय पूरा हो चुका है। बच्चे स्वप्न में सफेद घोड़े को देखने लगते हैं, संत चुपचाप रोने लगते हैं और दिशाएं थरथराने लगती हैं। यही वह क्षण है जब कल की देवदत्त पर सवार होते हैं। देवदत्त के टापों से पृथ्वी कांपती है। उनका प्रत्येक कदम अधर्म पर आघात है। कल्कि की तलवार शरीर को नहीं, अज्ञान को काटती है। वे युद्ध नहीं करते, वे शुद्ध करते हैं। और जब युद्ध समाप्त होता है तो देवदत्त थम जाता है, उसकी आंखों में शांति होती है। कल्कि की देह प्रकाश में विलीन हो जाती है। वे मृत्यु को नहीं प्राप्त करते, वे दिव्यता में लौट जाते हैं। देवदत्त आकाश की ओर देखता है और अपने स्वर से 5 लोकों को आखिरी संदेश देता है, कार्य पूर्ण हुआ। अब पृथ्वी पर शांति है, न कोई भय, न कोई युद्ध, केवल सरल जीवन, गूंजते भजन, निर्मल नदियां और पुनर्जन्म हुआ मानव धर्म। सत्य युग का आरंभ हो चुका है। हे विष्णु, हे पालनहार, हमें नष्ट करने नहीं, शुद्ध करने आओ। देवदत्त पर सवार होकर आओ, हमें अपने चरणों की धूल बना दो। और अंत में अर्षि कहते हैं, जब पृथ्वी फिर से भूलने लगेगी, जब अहंकार फिर से ऊंचा होगा, तो कल्कि लौटेंगे और पहले संकेत में कोई शब्द नहीं होगा, केवल एक आवाज, देवदत्त की टापें आकाश से आती हुई। हरि एयुएम तत्सत। जय कल्कि अवतार, जय देवदत्त।